केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि केटीवी ऑफिशियल को क्यों शुरू किया गया, और जब हम शुरू की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि जिन्होंने इसको शुरू किया। आज के जो प्रोग्राम के हमारे फर्स्ट जो गेस्ट हैं और इस टीम के इंतहाई और बल्कि सबसे अहम जो मेंबर हैं वो हैं अब्दुल वारिस। अब्दुल वारिस, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल वारिस का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि अब्दुल वारिस जो हैं वो केटीवी ऑफिशियल के प्रेसिडेंट हैं और उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनको आज के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कुफर से इस्लाम की तरफ जो है अल्लाह ताला ने उनको ईमान की जो नूर है वो अता फरमाया। और इस वक्त वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी उसको रन कर रहे हैं जो कि नौ मुस्लिमीन के लिए काम करती है, हुकूकुन्नास वेलफेयर फाउंडेशन। अब्दुल वारिस, वेलकम टू आवर शो। जज़ाकल्लाह। आज आप प्रेसिडेंट भी हैं और एज अ गेस्ट भी हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं प्रोग्राम में? अच्छा है, और फिर आपके नए सेट पे आके तो बहरहाल खुशी हुई। थैंक यू जी। अच्छा, ये हमारी जो प्रोडक्शन टीम है जी, ये उसको क्रेडिट सारा जाता है, और ये जो भी सेट है और जो भी सेटअप है, ये सारा प्रोडक्शन टीम जो है वो उसको ये सारा क्रेडिट जाता है। अच्छा अब्दुल वारिस, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन जो रेज होता है और हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली जो है वो ये जानना चाहेंगे कि केटीवी ऑफिशियल यानी जो खत्म वो टीवी है वो क्यों बनाया गया, इसको क्यों शुरू किया गया? हसन, आपके अलावा और भी बहुत सारे ये लोग सवाल पूछते हैं। आपके तवज्जो से आज आप तमाम लोगों तक ही हमारा इस सवाल का जवाब भी चला जाएगा। जब हम देखते हैं अपनी मुस्लिम सोसाइटी में तो बहुत सारी दीनी जमातें हैं जो ख़त्म नबूवत के हवाले से माशाल्लाह काम कर रही हैं और बड़ी वेल प्रोग्रेस और बड़ी माशाल्लाह सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और उसके असरात भी नुमायां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जहाँ कमी महसूस हुई वो यही एक एरिया था डिजिटल मीडिया के हवाले से। तो अगर नहीं हो रहा था, या ज़ाहिर है लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं लेकिन उस तरह से प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और इसके अलावा दीगर जो टीम मेंबरान हैं उनका ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था और वहीं से फिर हमने इसको जो है वो उठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो ये जो डिजिटल मीडिया इसकी बहुत अहम ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी कि इस मैदान में कोई नहीं थे, हम तकरीबन ना होने के बराबर थे। तो इसकी इसलिए अशद ज़रूरत महसूस हुई कि इस कमी को किसी तरह से पूरा किया। यानी कि जो आपको कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो खत्म नबूवत का काम जो है वो किसी हद तक जो है वो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के ऊपर कर ही रहे हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम के साथ और प्रोफेशनल जो सेटअप के साथ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था इससे पहले। हाँ बिल्कुल, आपके सामने है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से आपके जो टीम मेंबरान हैं वो अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, दीगर ममालिक में भी बैठे हुए हैं। आपके कंटेंट राइटर हैं, आपके प्रोफेशनल जो है वो कैमरामैन हैं, तो आपके पास यानी कि इक्विपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको काम करने की जरूरत थी वो नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से वो केटीवी ने जो गैप था उसको फिल किया। अच्छा अब्दुल वारिस, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अक्सर ये क्वेश्चंस हमसे करते हैं और जो वैसे भी जब मिलने का इत्तेफाक होता है, तो ये बताइए कि मौजूदा टाइम में जो केटीवी ऑफिशियल है उसकी क्या अहमियत है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से और खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से? आप जानते हैं हसन कि इस वक्त पाकिस्तान और इस्लाम को जो 5th जनरेशन वॉर का सामना है। बिल्कुल 5th जनरेशन। और इस ये जो एक जंग है इसका मुकाबला आप बंदूक और टैंक के साथ नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया के जरिए से प्रोपेगेंडा वॉर। हाँ, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। तो उसको आप जो डिफेंड कर सकते हैं या आपको ऑफेंसिव होना है या डिफेंसिव होना है तो उसमें आपको जो इस्तेमाल करने वाले जो आलात हैं वो ये सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ आप अपने जो प्रोपेगेंडा है उसका मुकाबला कर सकते हैं बल्कि जो एक पॉजिटिव थॉट है या जो इसके खिलाफ जो एक साजिशें की जा रही हैं उसका बेहतरीन तरीके से दिफा कर सकते हैं। दावत तबलीग का फिलहाल ये एक मीडिया है, मीडियम है जी। ऐसे ही है पाकिस्तान को इस वक्त अगर देखा जाए तो 5th जनरेशन वॉर जैसा कि आपने कहा कि उसका सामना है। और अगर हम कादियानी जमात को भी अगर देखें तो कादियानी जमात जहां इस्लाम को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन वो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो उसकी पूरी कोशिश होती है हर जगह बदनाम करने की। और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, जो अलाकार हैं,
उनके साथ मिलके वो हमेशा ही, अगर हम रिसेंट पास्ट भी देखें, अभी जो रिपोर्ट उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ एपीपी जो रिपोर्ट थी वो भी की, बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल वारिस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो केटीवी ऑफिशियल है, खत्म टीवी जो है, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, बल्कि ऑडियंस नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस तो पूरी उम्मत मुस्लिमा है जी, तो उसको इससे क्या फायदा होगा और क्या फायदा हो रहा है, केटीवी ऑफिशियल से क्या फायदा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे कि आपके इल्म में है, मरज़ियत इस वक्त पाकिस्तान लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वो जो मुसलमानों के ईमान के साथ और पाकिस्तान के साथ जो वो खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम सब के इल्म में है। और फिर उनके मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और इश्कालात, एतराज़ात, और फिर जो है वो उसकी एक भरमार है जो उनकी तरफ से एक जाए। तो केटीवी ऑफिशियल जो है, मैं समझता हूँ कि जो जर्म्स हैं कादियानियत के, केटीवी उसकी वैक्सीनेशन है। यानी कि केटीवी ने आके जो उनके एतराज़ात थे, जो उनके सवालात थे, ना सिर्फ उनका जवाब दिया है बल्कि अफेंसिव पोजीशन लेके उनके ऊपर सवालात उठाए। बिल्कुल ऐसे। इसमें आप देखें कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान है, हर घर में आपको मीडिया नजर आता है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, हर जगह पे, यानी कि इसका तो हर बंदा जो है वो उन तक सच्ची खबर है या झूठी खबर जैसी भी है उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां तक हम भी रसाई हासिल करें। अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, टीम है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास जो है वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जहां जहां वो पहुंच रहे हैं वहां वहां पे उनका ताकुब किया जा रहा है। तो इससे उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को, अफराद को बहुत बेहतरीन फायदा पहुंच रहा है। और हमें फीडबैक आता है कि जी हमें ये जो कुछ सवालात है, एतराज़ात, इनकी समझ नहीं आती थी, और आपके प्रोग्राम्स की वजह से जो है वो क्लैरिफिकेशंस हुई हैं, तसल्ली हुई है, तशफ़ी हुई है। अब केटीवी के जो है वो प्रोग्राम्स को देख के, यानी कि इसका जो एक बहुत हाई लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए अब जो है वो मिर्ज़ाइयों ने भी अपने मीडिया के लेवल को बढ़ाना, ऐसे ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए और सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटी। तो इसमें मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे बढ़े और इस तूफान का मुकाबला करें। ये बहरहाल ऑफेंसिव पोजीशन लेने से ही ये जी ऐसे ही अब्दुल वारिस, अगर हम देखें तो कादियानी जो टीवी चैनल है, जिस तरह आपने कहा कि वो एतराज़ात जो हैं वो करते हैं, और फिर हमने उसके केटीवी ऑफिशियल ने उसके जवाबात भी दिए, और बल्कि केटीवी ऑफिशियल ने जवाबात भी दिए, और केटीवी ऑफिशियल ने जो सवालात कादियानी जमात से किए अभी तक तो उन्होंने कोई एक का भी नहीं जवाब दिया। यानी एक हमें पता है कि वो जवाब नहीं दे सकते, हमें पता है कि वो नहीं दे सकते, और उन्होंने दिया भी नहीं है, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। हसन, हो ही ये रहा था ना कि वो सवालात करते जा रहे थे, एतराज़ात करते जा रहे थे। हमारे पास को मीडिया नहीं था, हमारे पास को मीडियम नहीं था कि उस लेवल पे जाके उनको जवाबात दिए जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से केटीवी जब से आया है, ना सिर्फ उनके सवालात के मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, बल्कि ऊपर से सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल। और प्रोग्राम के ऊपर कोई एक भी प्रोग्राम उनका सामने नहीं आया। और सबसे बढ़ के मैं आपको ये बात बताता चलूं कि यानी इंपॉर्टेंस का जहां तक बात है, मैं आपसे कुछ शेयर भी बल्कि करता चलूं और अपने व्यूअर से भी, कि क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो उसमें हमारे वीडियोस में होता है, और वो बेसिकली इसलिए है कि ताकि लोग हमसे वीडियो सर्विसेज के बारे में अपडेट के लिए, लेकिन उस पर चाहे पूरी दुनिया से हमें जो है वो कमेंट्स भी आते हैं। कादियानी जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जिनका नारा है, उनकी तरफ से गालियां भी मौसूल होती हैं, और बुरा और कमेंट्स इस तरह के भी आते हैं, थ्रेट भी करते हैं। लेकिन एक काफी बड़ी तादाद ऐसी कादियानी जमात से ताल्लुक रखने वालों की है कि जो कादियानी जमात में हैं लेकिन वो मुसलमान हो चुके हैं। ये असल में ये लव फॉर ऑल का जो नारा है, ये उन लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद करते हैं, कभी उस पे हम प्रोग्राम भी करेंगे कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इसलिए बेचारे वो जाहिर नहीं करते। वो जाहिर नहीं करते, और वो हमें बताते हैं कि जनाब के कादियानी जमात जो है, ठीक हो गया, उनके अंदर कैसे शहनशाहियत का निज़ाम है, जिसको वो खिलाफत कहते हैं, यानी उसमें कैसी शहनशाहियत का निज़ाम है, और जो रॉयल फैमिली है जिसको हम गद्दी नशीन कहते हैं, मिर्जा कादियानी की जो औलाद है जो गद्दी नशीन है, वो कैसे जुल्म करती है जो आम कादियानी पे, चंदे और उनके ऊपर मोनोपोली है, जी, वो हजारादारी है, कुछ बंदा वहां से निकल नहीं सकता आसानी से। जो निकलते हैं उनके साथ जो मजालिम है, इंशाल्लाह उस पे इंशाल्लाह। और दूसरा जो है वो हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जहाँ पे हमारे कुछ लोगों को कादियानी जमात जो है वो लाहौर के अंदर ही, जाहिर बात है हम डिस्क्लोज तो नहीं नाम कर सकते, उनको जो है हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसे साहब तशरीफ लाए, और उन्होंने कहा कि
कादियानी मुझे वरगला रहे थे और मुझे चिनाब नगर भी लेके गए और उन्होंने मुझे वहाँ विजिट भी करवाया। लेकिन जब आपके वीडियोस मेरे तक पहुंचे और असल चीज़ों को मैंने जब देखा कि हकीकत क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें खुली और उनसे मैंने छुटकारा हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम को सारा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम केटीवी ऑफिशियल जो है वो इसका सबब बनेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो आलमी साजिशें हो रही हैं कादियानी जो करें उनको बेनकाब करेगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और जो इस्लामी दफ़ात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में इंशाल्लाह मौसर रहेगा। और वहाँ पर ही मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का भी ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ का सबब भी बनेगा। और इंशाल्लाह जो कादियानी है, जो हक की तलाश में है, जो वाकई जन्नत के मुतलाशी हैं, दोज़ख से बचना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये उनके लिए भी राह है। बिल्कुल। और बल्कि अब्दुल वारिस आप ज़्यादा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कादियानी जमात जो है वो कहती है कि मौलवी कह के हम लोग हमें बुलाती है ना कि हम मौलवी हैं, तो चलें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ऐसा है कि वो हमें ये कहते हैं कि जी आप तो मौलवी हैं, आपका काम ही यही है। और वो कहते हैं कि जनाब आप लोगों का काम है गालियां देना, ठीक हो गया, और आप लोगों का काम है बुरा भला कहना। तो ऐसा है कि हम तो कहते हैं कि जनाब आप अगर हमारे तो दरवाजे खुले हैं, अगर कोई शख्स हक का मुतलाशी है तो हमारे तो दरवाजे उसके लिए खुले हैं। हाँ, अगर आप दरवाजे खुले रहना इस बात को समझें कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने मुनाजरे करने हैं तो भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जाहिर बात है, हमारे अगर कोई हक का मुतलाशी है वो हमसे राब्ता करे, मुलाकात करे, हमारे बिल्कुल हम हाजिर हैं। हम उसको बिठाएंगे भी और हम उसके साथ जूस के शिकालात हैं उस पर बात भी करेंगे और उसको इंशाल्लाह कन्विंस करेंगे। कोई मसला ही कोई नहीं हमारे लिए कन्विंस करना। नहीं, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ अपने उन नाजरीन को जो गैर मुस्लिम है कि आपका राइट बनता है, आपका हक है कि आप आए हमसे इस्लाम से मुतालिक सवालात पूछें, जो एतराज़ात हैं वो पूछें। हम या हमारे उलमा इकराम या हमारे जो बड़े हैं वो इंशाल्लाह उसका जवाब देने के पाबंद हैं। देयर इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, हमारे जिम्मे है ये। जी ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं आपको प्रोग्राम के एंड पे ये बताता चलूँ कि जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। वो अपना नाम, अपनी स्किल और अपना शहर का नाम जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी उसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। इसमें मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ नाजरीन से कि हमने बताया कि जो ज्वाइन कर सकता है वो ज्वाइन करे, जिसके पास जो स्किल है, माल जान, अपने वक्त के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमें ना सीवी भेजेंगे ना शायद हमें अप्रोच करें, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो उन माओं, बहनों, बेटियों से और उन बुजुर्गों से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। जब भी आप नमाज पढ़ें तो इस KTV के लिए आप खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म नबूवत के हवाले से हमें कबूल फरमा ले और ये हमारी की जाने वाली काविश कोशिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा ले। तो इस जरिए से आप तमाम जो है वो KTV को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपका हिस्सा पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, KTV ऑफिशियल के जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।